रिश्ते दुनिया में इन्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, चाहे वो फादर इन लॉ का बहू से हो, पिता का बेटी से हो या फिर सास और दामाद का रिश्ता हो। इन रिश्तों को बेहद पवित्र माना जाता है, पर अब इन रिश्तों की डेफिनेशन जरा बदल गई है। अब इन रिश्तों का तार तार होना आम बात हो गई है। कहीं ससुर का अफेयर बहू से हो जाता है तो कहीं पिता ही खुद बेटी का दुश्मन बन जाता है। अब ऐसी ही कहानी अलीगढ़ की सास और दामाद की लव स्टोरी की है, जिससे अभी तक सफाई सिर्फ सास ही दिए जा रही है। तो अब ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर राहुल इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राहुल जिस घर में जमाई बनने वाला था, उसने उसी घर को तोड़कर रख दिया। चला था वो प्रेमिका सास की बेटी की जिंदगी में खुशियां लाने, लेकिन लड़की की मां से ही आंखें चार हो गई और सब कुछ तबाह कर दिया। अब राहुल यहां सबसे अलग खेल रहा था। 16 अप्रैल को राहुल की शादी प्रेमिका सास की बेटी से होनी थी। घर में शादी का माहौल था, लेकिन पर्दे के पीछे राहुल कुछ और ही खेल खेल रहा था। शादी उसकी सास की बेटी से तय हुई थी, लेकिन दिल उसकी बेटी की मां पर आ गया। दोनों में प्यार हो गया और इस कदर अंधे हो चुके थे कि दोनों ने रिश्तों की गरिमा को दरकिनार कर दिया। इधर प्रेमिका सास ने भी अपनी बेटी के सपनों को भुला दिया और पति की परवाह तक नहीं की, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ राहुल दिख रहा था। राहुल के लिए उसने घर को छोड़ दिया और 6 अप्रैल को उसके साथ फरार हो गई। जैसे ही उसके फरार होने की खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया से लेकर और घरों तक इसकी चर्चा होने लगी। सास दामाद का प्यार ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। दिन गुजर रहे थे, शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। प्रेमिका सास की बेटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। पिता परेशान था। यूपी से लेकर उत्तराखंड, बिहार से लेकर नेपाल तक राहुल और प्रेमिका सास को ढूंढा जा रहा था। और इसी बीच राहुल को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे होते चले गए। आरोप लगाया जाता है कि वो पहले भी किसी महिला को साथ लेकर भाग चुका है। उसके काले कारनामों की डायरी खुलने लगती है। लेकिन फिर आई तारीख 16। यह वही तारीख है जब प्रेमिका सास की बेटी की शादी की शहनाई बजनी थी। जिस घर में बारात आने को तैयार होनी थी, वहां पर आती है सास और दामाद के पकड़े जाने की खबर। 10 दिन से फरार चल रहे सास और दामाद को बिहार के नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। 10 दिन से फरार चल रहे सास और दामाद को बिहार के नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया और इसके बाद इन्होंने पुलिस के सामने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। प्रेमिका सास ने अपने पति पर कई सारे आरोप लगा दिए। उधर राहुल की मां ने तो अपनी सास की जिंदगी में सांस लाने का काम कर रहा था। उसने कहा कि सास पर मेरी नीयत खराब नहीं हुई। पति इतना टॉर्चर करता था, मारता पीटता था और गालियां भी देता था। पति से परेशान हो चुकी थी वो। घर वाले साथ नहीं थे। फिर मुझसे बात होती है और इन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मैं तो 6 अप्रैल को भी शॉपिंग के लिए बाहर निकला था, तभी इनका फोन आया और बोली कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम मेरे पास नहीं आए, मुझे लेने नहीं आए तो। मैं बस इसीलिए वहां चला गया कि कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा ले। अब सबसे जरूरी बात कि सास को भगा ले जाने वाला राहुल क्या कह रहा है। राहुल ने कहा कि उसकी शादी प्रेमिका सास की बेटी के साथ होनी तय थी, लेकिन सास ने कहा कि मैं मर जाऊंगी अगर आप बस स्टैंड पर अलीगढ़ नहीं पहुंचे तो। घर वालों ने उसे प्रताड़ित किया था, इसीलिए वो मरना चाह रही थी। और जब उसने मुझे अलीगढ़ बस स्टैंड पर बुलाया तो मैं अलीगढ़ बस स्टैंड पहुंच गया। उसके बाद हम वहां से सबसे पहले लखनऊ पहुंचे और उसके बाद मुजफ्फरपुर। जब अलीगढ़ से पुलिस ढूंढने के लिए पहुंची तो हम अपने आप को यहां ले आए। इस कहानी में अभी काफी सारे चिट्टे खुलना बाकी है। कई बार स्टेटमेंट राहुल की सास के बदलेंगे और कई बार राहुल के। कहानी और क्या नए मोड़ लेकर आती है, किस तरह के ट्विस्ट इस कहानी में आते हैं, ये देखना बाकी है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, ये भी आप हमें जरूर बताएं।